थी सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 16 मार्च को शनिवार के दिन शनि पूजा का शुभ संयोग मिल रहा, क्योंकि फाल्गुन महीने के इस शनिवार में शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी शनि पूजा और कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आज के दिन आपको शनि दोष से राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। एक तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज दिन में 3 बजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा चुनाव का कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। टोटल 7 फेज में ये वोटिंग हो सकती है। तो शेड्यूल आएगा तो मैं आपको लाइव अपडेट बता दूंगा दिन में। इसके अलावा आज से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। कई सारी चीजों पर पाबंदी होगी। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के झंडे, बैनर वगैरह भी हटाए जाएंगे। और भी ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। और वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम मोदी ने एक लेटर भी लिखा, एक पत्र लिखा। और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि आपके समर्थन से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट पाई, 3 तलाक पर भी बड़े फैसले लिए। और आगे विकसित भारत के लिए भी प्रधानमंत्री ने लोगों से फीडबैक मांगा है, मतलब सुझाव मांगे हैं आम लोगों से। ये देख सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखा हुआ लेटर भी। इसका हिंदी अनुवाद भी ये देख सकते हैं। पीएम मोदी ने इस देशवासियों को लिखे पत्र में क्या क्या बातें कही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात, हमारा जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको विदेश में सम्मान मिला है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को चुना है। दुनिया भर के सभी बैंकों की लिस्ट में आरबीआई इस अवार्ड के लिए नंबर 1 चुना गया। और वहीं देखिए, भारत ने दुनिया को फिर से दिखाई अपनी आर्थिक ताकत। 2 साल के शिखर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। और भारत के गोल्ड रिजर्व में भी तगड़ा उछाल हुआ है। और इन आंकड़ों से भी ये पता चलता है दोस्तों की भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है दुनिया में, राइट। और भारत के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर भी डेटा देखिए। सालाना आधार पर 12% के लगभग बढ़ा भारत का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। और इस वित्त वर्ष में तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देखिए आप, पिछले महीने फरवरी में एक्सपोर्ट में 11.9% की बढ़ोतरी हुई और 3,43,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया टोटल भारत ने। इम्पोर्ट भी 12% बढ़ा, लगभग 5 लाख करोड़ का इम्पोर्ट हुआ। और इंडियन रेलवे ने भी आंकड़े जारी किए। देखिए आप, रेलवे के राजस्व में भी पिछले 1 साल में 17,000 करोड़ का उछाल आया, यानी कि रेलवे की भी कमाई बढ़ी है। अब तक 648 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा कर ली है। और इंडियन रेलवे ने मालगाड़ी से भी कितनी कमाई की देखिए आप, 2.5 लाख करोड़ की कमाई की माल ढुलाई से भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी, $50 करोड़ तय किया न्यूनतम निवेश। और ये इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 4,150 करोड़ रुपए अब किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी को भारत में कम से कम निवेश करना होगा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। ये मतलब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी देते हुए। हालांकि इन नियमों से टेस्ला कंपनी की भारत में एंट्री अब आसान होगी। टेस्ला जो कि एलन मस्क की कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, आपको पता होगा कई दिनों से भारत में आने का प्लान कर रही है, लेकिन कुछ पॉलिसीज वगैरह की वजह से नहीं आ पा रहे। लेकिन अब आसानी होगी टेस्ला की भी भारत में, क्योंकि अब ज्यादातर दुनिया की इलेक्ट्रिक कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कार भारत में ही बनाएगी। केंद्र सरकार ने जो ये नई ई पॉलिसी को मंजूरी दी, इससे ऑटो कंपनियों को भी कई बड़े फायदे मिलेंगे। 3 साल के अंदर अंदर प्लांट तैयार करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ का होगा। और भी ये कुछ नई गाइडलाइंस लागू की गई है ईवी कंपनियों के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सीएए लागू रहेगा या इस पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी, यानी 2-3 दिन बाद सुनवाई होगी। अभी तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में टोटल 237 पिटीशन यानी कि याचिकाएं लग चुकी हैं सीएए के खिलाफ। याचिकाकर्ता बोले कि एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। और 19 मार्च को सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आपको पता होगा ना, अभी 1-2 दिन पहले ही सरकार ने जो सीएए कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसके बाद देश भर में इसका विरोध भी हो रहा और सुप्रीम कोर्ट में ये लगभग 200 से ज्यादा याचिकाएं लग चुकी है। और सीएए को लेकर अमेरिका का भी एक बयान देखने को मिला। अमेरिका ने चिंता जताते हुए कहा कि देखेंगे भारत इस सिस्टम को कैसे लागू करेगा। तो हमारे भारत के भी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका को हमारा इतिहास नहीं पता तो फालतू के लेक्चर न दें। ये बयानबाजी हुई भारत अमेरिका के बीच। और वही खबर आ रही दोस्तों की सीएए में नागरिकता आवेदन के लिए गृह मंत्रालय ने अब तो मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया। इसे आप डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल भी बना दिया सरकार ने, इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। इस पोर्टल के जरिए आप ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 मार्च को 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। और इन विभूतियों में एक तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, मतलब घोषणा तो पहले हो चुकी थी, दिया अब जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। एक पूर्व पीएम पीवी नरसिंह राव को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर वगैरह है ना, और किन किन हस्तियों को सम्मान दिया जाएगा देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश खाली पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। महिलाएं बोले कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। सरकार ने होली से पहले एलआईसी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और उनके मूल वेतन में यानी कि तनख्वाह में 16% बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। और इस वेतन वृद्धि से एलआईसी के तकरीबन 1,30,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। और वहीं कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव
सरकारों की तरफ से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। तो अभी एमपी में 42% जो था डीए वो बढ़कर 46% हो चुका है। हालांकि अभी भी ये केंद्र सरकार से 4% कम है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी डीए 50% मिलता है, राइट। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये बढ़ोतरी करने के बाद भी एमपी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया और इनकी मांग है कि हमारा भी डीए 8% बढ़ाओ ताकि 42 से डायरेक्ट 50 हो जाए। आज भी मंत्रालय में इस संबंध में 52 संगठन विरोध जताएंगे और कई जिलों में ज्ञापन भी सौंपेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के अलावा देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने भी लोकसभा चुनाव से पहले 5 बड़े फैसले लिए। कर्मचारियों से लेकर पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है और इन 5 फैसलों में एक तो छत्तीसगढ़ के भी सरकारी कर्मचारियों का डीए 46% हो चुका है, जो पहले 42% था वो 4% बढ़ा दिया है। और इसके अलावा कर्मचारियों को एरियर्स की अंतिम किस्त भी मिलेगी। कर्मचारियों की समस्या के लिए एक समिति भी बनाई गई और पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए भी कमेटी बनाई गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो आचार संहिता लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये 5 बड़े फैसले लिए, 4% डीए बढ़ाने समेत। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। राज्य के 4 शहरों से इन बसों की शुरुआत होने जा रही है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलावा देखिए बिहार की नीतीश सरकार ने भी चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, डीए में 4% का इजाफा हुआ। इसके अलावा बिहार राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 108 एजेंडों पर मुहर लगी। टोटल कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। बिहार में इतने दिन 46% डीए था, वो अब बढ़कर सीधा 50% हो चुका है। और बिहार के अलावा हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। 5.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ भी 46 से 50% हो चुका डीए, हरियाणा में भी। और इससे पहले आपको पता होगा यूपी की योगी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था, आदेश जारी हो चुका है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर एक साथ अपडेट मैंने आपको बता दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता गिरफ्तार हुई। ये विधायक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी है। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली रवाना हुई ईडी। वहीं इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी फाइनल ऑर्डर जारी हो चुका। कोर्ट का आदेश है कि अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हो। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, इन पर भी ईडी के 8 समन पर ये पेश नहीं हुए हैं, लेकिन अभी ये अंतिम चेतावनी दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद हो जाएगा। बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी काम नहीं करेगा। आप अपने पेटीएम फास्टैग को पोर्ट करवा ले। मैंने आपको पहले ही बताया था 15 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, जो कि अब निकल चुकी है। पेटीएम फास्टैग डीएक्टिवेट करने की ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। हालांकि पेटीएम यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है कि पेटीएम पर एक्सिस यस बैंक के यूपीआई हैंडल भी लाइव हो चुके हैं और 8 पेटीएम जो यूपीआई हैंडल है ना, ये भी चलता रहेगा। पेटीएम की यूपीआई सर्विस को आगे भी चालू रखने के लिए 4 बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर ली है पेटीएम ने। मैंने आपको बताया था ना कल ही, उन 4 बैंकों में शामिल है यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई। तो इन चारों बैंकों के हैंडल भी चालू होंगे पेटीएम पर और पेटीएम का खुद का भी चालू रहेगा। तो अब टोटल 5 हैंडल हो जाएंगे, जिसमें 8 पेटीएम हो गया, 8 पीटी यस हो गया, 8 पीटी एक्सिस, 8 पीटी एचडीएफसी और 8 पीटी एसबीआई। ये 5 तरह की यूपीआई आईडी क्रिएट कर पाएंगे अब आप अपने पेटीएम में। 3 हैंडल अभी एक्टिव हो चुके हैं ऑलरेडी। एचडीएफसी और एसबीआई का हैंडल भी जल्द शुरू हो जाएगा। और पेटीएम को ये जो एनपीसीआई से मंजूरी मिली, उसके बाद पेटीएम के स्टॉक में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। 5% का अपर सर्किट भी लगा पेटीएम के स्टॉक पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। Open free DMAT account instantly. Market risks. कारों में 1 अप्रैल 2025 से रियर सीट बेल्ट अलार्म का नियम अनिवार्य लागू करना होगा। एनएचएआई ने सभी कार कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीट बेल्ट लगाने के कई फायदे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो उस गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट तो जरूर लगाएं। बाकी अब जितनी भी कार निर्माता कंपनियां ना, उनको ये नया फीचर देना होगा कि पीछे बैठी सवारी भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएगी ना, तो भी अलार्म ड्राइवर और को ड्राइवर वाले पैसेंजर के लिए ही सीट बेल्ट अलार्म होता है, राइट। लेकिन अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और बिना सीट बेल्ट लगाए अगर गाड़ी चालू कर दी तो अलार्म बजता रहेगा, बीप टू टू जो भी बोलता है ना, वैसे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 1 अप्रैल 2024 से यानी कि अगले महीने से पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक 800 तरह की दवाइयां महंगी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में तो सरकार ने कीमतें घटाई थी, लेकिन अब वापस महंगाई का बोझ झेलना पड़ेगा आपको। दरअसल अब सरकार दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में बदलाव के अनुरूप बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जानकारी के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री की कंपनियां जो है वो दवाओं की कीमत बढ़ाई जाने की मांग कर रही थी, तो सरकार ने उनको ये इजाजत दे दी है। जल्दी अगले महीने से आपकी दवाओं के रेट बढ़ जाएंगे। उनमें से कौन कौन सी दवाइयां शामिल है प्रमुख रूप से देख सकते हैं आप। ये जो नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम में काम आने वाली दवाइयां भी महंगी हो जाएगी अगले महीने 1 अप्रैल से ही है। चलिए अगली खबर है। क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के बीच सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। कच्चे तेल की दाम में बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच सरकार ने ये फैसला लिया।
रही है। विंडफॉल टैक्स जो 4600 रुपए था उसे बढ़ाकर 4900 रुपए प्रति टन कर दिया है। हालांकि इसका असर पेट्रोल डीजल की प्राइस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने 2 रुपए सस्ता किया था। देश भर में पेट्रोल डीजल की रेटें घटाई थी 2 रुपए, और इस कटौती के बाद अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं ये नई रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि देश भर के अलावा सिर्फ राजस्थान राज्य में 4 से 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। मैंने आपको बताया भी था इसका अपडेट, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु कन्याकुमारी का दौरा किया। यहाँ जनसभा में पीएम बोले कि तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। और वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री ने केरल के पथनमथिट्टा में भी जनसभा की। यहाँ पीएम बोले कि केरल में लोग डरे हुए हैं, चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं, राज्य सरकार चैन की नींद सोई हुई है। पीएम ने जनता से वादा किया कि केरल में इस बार 400 पार। वैसे प्रधानमंत्री के वादों के ही अकॉर्डिंग इस बार न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल भी सर्वे सामने आया, जिसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब की बार सच में एनडीए 400 पार कर सकती है, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सर्वे में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलती दिख रही है। एनडीए के लिए चुनाव की घोषणाओं से पहले ये बड़ी खुशखबरी सामने आई। पहली बार किसी सर्वे में 400 पार का आंकड़ा नजर आया। लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले किए गए ओपिनियन पोल में लोगों ने रुझान दिखाए कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में स्वीप करती नजर आ रही है। तमिलनाडु में भी इस बार बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है। यूपी में फिर से बीजेपी का जादू चलेगा, और इस तरह से लोकसभा चुनाव में ओपिनियन पोल में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन 400 सीटों के करीब है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो ये टेबल में आप कुछ आंकड़े भी देख सकते हैं। लोकसभा की कुल 518 सीटों में से एनडीए को 394 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों?